जैसे तुमने पूछा कि एक के लिए एक का मैंने भला किया तो मुझे दूसरों का अपने आप बुरा हो ही जाता है। तो एक का अगर मैं भला कर रहा हूं तो मुझे कर्म नहीं लग रहा है, और मैं दूसरे का ऑन द स्पॉट वही समय पे किसी और को दुख लग रहा है तो उसका कर्म मुझे लगेगा। ये स्वाभाविक कर्म का गणित है। और हम अगर मुक्ति की मार्ग करते हैं तो मुक्ति में तो हमें बुरे कर्म भी नहीं लेके जाने, अच्छे कर्म भी नहीं लेके जाने। समझ रहे हो कि अगर मैं सबका अच्छा ही कर रहा हूं तो मुझे तो अच्छे कर्म का बोझा बढ़ गया, मेरा बुरे कर्म का मेरा हो गया। अगर मैं सबका अच्छा ही कर रहा हूं तो सब मेरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, बरोबर। फिर मेरी मृत्यु हो गई, सब बेसहारा हो गए। फिर से उनके जीवन में दुख आया, उसके लिए भी कहीं ना कहीं तो मैं ही जिम्मेदार हूं, क्योंकि कर्म शरीर को तो नहीं लगते हैं, आत्मा को लगते हैं। तो जो कर्म आत्मा को लगे हैं वो तो, अगर आत्मा तो, अगर मेरे शरीर खत्म होने के बाद आत्मा तो रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो उनकी डिपेंडेंसी और बाद में दुख का कर्म तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगा ही लगा। कर्म तो लगते ही है। अगर हम कर्म के चक्कर में पड़ेंगे तो कर्म तो हमें कहीं ना किसी की तरह से लगने ही वाले हैं। और कर्म से हाथ धो बैठना, कर्म को समाप्त कर देना, कर्म को खत्म कर देना, निर्कर्म हो जाना, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। या तो अच्छे लगेंगे या तो बुरे लगेंगे। तब लेकिन जब हम निर्भाव स्थिति में कोई कार्य करते हैं, खाली कहकर नहीं कि मैं निर्भाव हूं और मैं कर रहा हूं, एक्चुअल में जब हम निर्भाव स्थिति में कार्य करते हैं ना, तभी वो कर्म हमें लगते नहीं है। जैसे अनजाने में आपसे कोई चींटी मर गई तो उसका आपको कर्म नहीं लगेगा, लेकिन आपने जानबूझकर किसी मच्छर को मारा तो उसका कर्म आपको लगा। समझ रहे हो? अभी ये जाने अनजाने में हुआ, बरोबर। निर्भाव में तो हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका कर्म हमें नहीं लगना चाहिए। ये निर्भाव अवस्था हो गई कि मैंने कार्य किया भी, उसका दुख हमें नहीं लगा, उसका कर्म, उसकी खुशी हमें नहीं लगी। जो भी कार्य हमने किया, ना ही उसका हमें दुख लगा, ना ही खुशी लगी। मतलब कोई भाव हमारे अंदर नहीं आए। मतलब जो हमारे सेल्फ बन रहे हैं उस समय पे, ना ही उसमें पॉजिटिविटी आई, ना ही नेगेटिविटी आई। ना ही वो सेल पॉजिटिव में रूपांतर हुआ, ना ही वो सेल नेगेटिव में रूपांतर हुआ। वो ब्लैंक रह गया। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमारे कुछ सेल्स पॉजिटिव है, कुछ सेल नेगेटिव है, डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, कि वो बंदा कितना पॉजिटिव रह रहा है लाइफ में या फिर कितना नेगेटिव रह रहा है। लेकिन उसी समय पे जब वो ज्यादा से ज्यादा निर्भाव अवस्था में रहेगा, तब वो जो सेल है वो ब्लैंक स्टेज पे रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा ब्लैंक स्टेज पे भी लाने की जरूरत है। ये एक अवस्था है निर्भाव की। वो सेल्स बाद में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव में बनता है, नेगेटिव नेगेटिव में बनता है। ब्लैंक सेल ब्लैंक ही रह जाएगा। आगे वो रिप्रोड्यूस या फिर स्प्लिट नहीं हो पाएगा। कि पॉजिटिव इंसान ज्यादा पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव इंसान ज्यादा नेगेटिव बनता है। लेकिन ब्लैंक है तो वो सेल आगे स्प्लिट नहीं हो पाएगा। उसके लिए ही जो ज्यादा निर्भर हो जाते हैं उनकी उम्र कहीं ना कहीं रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। ये बात हो गई फिजिकल फॉर्म की। भी आत्मा की बात करते हैं अगर, तो जो भाव नहीं लग रहा है, मतलब कोई कर्म नहीं लगा, तो ऊपर कोई बोझ लेके नहीं जाना है। निर्भाव अवस्था ही है जो तुमको कर्म से जाती है। सिद्धियां भी आती है, जैसे कि कर्म साफ करना। अपने कर्म हम ही साफ कर लेते हैं, वो फास्ट प्रोसेस हो जाता है हमारा कर्म साफ करने का। नए कर्म बनेंगे नहीं, पुराने हैं उसका क्या, वो तो है ही है। उसको तो इतना तो अभी कैपेसिटी नहीं है। हम इतने कॉन्शियस हो गए कि हम नए कर्म नहीं बांध रहे, लेकिन इतने भी सक्षम नहीं है कि पुराने कर्म साफ कर सके। उसे भी साफ करने की प्रक्रिया होती है, टेक्निक्स होती है, सिद्धियां होती है। वो कैसे साफ करना है, क्या है, कैसा है, किस तरह से है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाते हैं
सिद्धियां आती जाती है। दूसरों का भी कर्म साफ करते हैं तो हम हमारे कर्म कैसे साफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर्म तो लगते ही रहते हैं कुछ भी कर लो। बहुत कम ऐसी अवस्था है जिसमें कर्म नहीं लगते हैं। एनलाइटमेंट होने के बाद भी तुमको कर्म तो कहीं ना कहीं लगते ही रहते हैं। अब कितना भी कॉन्शियस हो कि मुझे कर्म नहीं लगना चाहिए, मुझे कर्म नहीं लगना चाहिए, लेकिन कर्म लगते ही है। जब तक स्वभाव है तब तक कर्म है, निर्भाव है तो कर्म नहीं है। निर्भाव होने की कोशिश से निर्भावता नहीं आती है। निर्भाव जब एक्चुअल में हो जाते हैं तभी ही। जैसे कि स्वभाव तुम्हारा कब तक है? जब तक तुम्हारे प्राण है तब तक तुम्हारा स्वभाव है। मतलब जब तक स्वभाव है तब तक तुमको कर्म लगने वाले हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे प्राण छूट गए, हमारा स्वभाव खत्म हो गया, तो क्या बचा? निर्भाव बचा आत्मा का। तभी हमें कर्म नहीं लगते। लेकिन शरीर में रह के ही निर्भाव अवस्था आ गई तो फिर कर्म लगना वहां पे बंद हो जाते हैं। मुक्ति तो मिले नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन कर्म लगना बंद हो जाते हैं, हल्कापन आ जाता है। ये जीवन जो है उसमें तो तुम शांति से सुकून से रह पाओगे। कर्म पे ध्यान देना कि मुझे कर्म नहीं लगे, मुझे कर्म नहीं लगे, उसमें तुम और तुम्हारे अंदर बेचैनी आती है। तुम जो कार्य करते हो उसमें तुम और डरते रहते हो। तुम्हारे अंदर का डर और विकसित होता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे कर्म तो नहीं लगेंगे, ये करूंगा तो मुझे कर्म तो नहीं लगेंगे। तुम्हारे अंदर का डर बढ़ रहा है कर्म के लिए। तुम्हारे अंदर की स्पिरिचुअलिटी या फिर आध्यात्मिकता नहीं बढ़ रही है।